भारत में लगने वाला है सूर्य ग्रहण और सूर्य ग्रहण जब भी लगता है तो जान लीजिए कि बुरा असर पड़ता है। चंद्र ग्रहण जब लगा था तो नेपाल में आपने देखा था कि कितनी बड़ी हिंसा हुई थी और अभी रूस में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया है। ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का असर होता है। अब सूर्य ग्रहण 21 तारीख को संडे के दिन लग रहा है। सूर्य ग्रहण का असर राशियों पर पड़ता है, जो गर्भ में पल रहे शिशु हैं यानी जो प्रेग्नेंट औरत हैं, गर्भवती महिला हैं, उन पर भी पड़ता है। अब ऐसे में आइए जानते हैं कि साल का आखिरी सूर्य ग्रहण जो 21 तारीख को लगेगा उसका सूतक मान्य भारत में होगा या नहीं और इसकी टाइमिंग क्या रहेगी। सूर्य ग्रहण कब से कब तक रहेगा, सूर्य ग्रहण कब शुरू होगा, कब समाप्त होगा, सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद हम क्या करेंगे। 3 राशियों के लिए शुभ रहेगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। आइए फटाफट जानते हैं। बस आपको इस वीडियो में थोड़ा समय देना होगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी लाइक करके ओम सूर्याय नमः जरूर लिख दे। अब देखिए सूर्य ग्रहण जो है वो लग रहा है 21 तारीख को। सर्वपितृ अमावस्या रहेगा और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण का लगना अत्यंत अशुभ होता है। साल भर में 2 या 3 सूर्य ग्रहण लगते हैं और ये साल का आखिरी सूर्य ग्रहण होगा। ग्रहण के दौरान शुभ काम नहीं होते, भगवान की मूर्तियां नहीं छुई जाती। 21 तारीख को यह सूर्य ग्रहण होगा और इसकी टाइमिंग जो है वो देर रात रहेगी। सूर्य ग्रहण का समय देख लीजिए। सबसे पहले तो जानिए सूर्य ग्रहण जो है वो भारत में नहीं लग रहा है, इसलिए सूतक काल मान्य नहीं होगा। लेकिन रुकिएगा, ठहरिएगा, जरा बात को पूरा सुनिएगा। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भले ही रात में 10:59 पर शुरू हो रहा हो, लेकिन ये 22 सितंबर की सुबह 3:23 तक होगा और अगले दिन ही नवरात्रि रहेगी। घर को साफ कर लीजिएगा, गंगा जल पूरे घर में छिड़क दीजिएगा, वरना इसका नेगेटिविटी आपके घर पर रहेगी, सुख शांति छिन जाएगी। सूर्य ग्रहण में सूतक 12 घंटे पहले होता है, लेकिन यह ग्रहण भारत में न दिखने के कारण सूतक मान्य नहीं होगा। लेकिन ज्योतिष शास्त्रों के नियमों का पालन गर्भवती महिलाओं को करना होगा, क्योंकि उनके गर्भ में शिशु है, बच्चा है। सूर्य ग्रहण के सूतक के दौरान क्या नहीं करते पहले इसको देख लीजिए। सूतक शुरू होता है तो खाना बंद कर देना चाहिए। हालांकि बच्चे, बुजुर्ग, बीमार व्यक्ति हल्का भोजन कर सकते हैं। सूतक में मंदिर के द्वार बंद होते हैं, भगवान की मूर्तियों को ढक दिया जाता है और आरती नहीं होती है। इस दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं होते। बाल, नाखून, दाढ़ी वगैरह नहीं काटना चाहिए। सूतक के दौरान सोना भी नहीं चाहिए, दाम्पत्य संबंध भी नहीं बनाना चाहिए। लेकिन भारत में सूतक नहीं लग रहा, इसलिए सूतक का कोई भी बेराव नहीं होगा। हालांकि गर्भवती महिलाओं को नुकीली चीजों से दूर रहना है, चाकू कैंची का इस्तेमाल नहीं करना है, घर में फल सब्जी नहीं काटनी है, घर के बाहर नहीं निकलना है, कोई भी यात्रा नहीं करनी है, नदी वगैरह या पुल वगैरह को पार नहीं करना है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। ध्यान ये रहे कि यात्रा आप ना करें 21 सितंबर को, चाहे दिन हो चाहे रात हो। 22 सितंबर के बाद ही कोई कार्य आप करिएगा। हालांकि इस दौरान आप चुपचाप बैठकर ओम सूर्याय नमः का जाप कर सकती हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकती हैं। सूतक में कोई बेराव तो नहीं करना, लेकिन ग्रहण के दौरान आप सोइएगा नहीं, ग्रहण के दौरान आप भोजन न करिएगा। जो पानी आप रखी हैं उसमें तुलसी की पत्ती डाल दीजिए, उसके बाद ही उसको पीजिएगा। ध्यान इन बातों का सब कुछ रहे, वरना छोटी गलती पूरे जीवन भर समस्या लाती है। कुछ लोग कहते हैं कि ग्रहण नहीं दिख रहा इसलिए हमें बेराव नहीं करना। बिल्कुल नहीं। अगर आपके पेट में बच्चा है तो आपकी जिम्मेदारी है, सुरक्षा आप पर निर्भर करती है। 3 राशियों के लिए शुभ नहीं है साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान, पैसे की तंगी भी रहेगी। जी हाँ, फटाफट पहले देख लीजिए। बात कर ले कन्या राशि का, तो कन्या राशि को इस समय सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ज्योतिषियों के अनुसार सूर्य ग्रहण का असर इन पर पड़ रहा है। अब आप ध्यान से देखिएगा, जब राशियों पे असर है तो गर्भ में पल रहे बच्चों पर क्यों असर इसका ना हो, इस पर भी असर होता है। पैसे के लेन देन से बचिएगा। व्यापार में बड़े सौदे को फिलहाल दूरी बना लीजिए। नौकरी में दबाव बढ़ सकता है। वृश्चिक राशि की बात करें तो चुनौतीपूर्ण सामना करना पड़ सकता है। खर्चे अचानक बढ़ जाएंगे। वित्तीय निर्णय में सोच समझकर कदम उठाइएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। मानसिक तनाव, थकान हो सकता है। खुद को शांत रखें और ध्यान लगाइएगा। मकर राशि की बात करें तो इस दौरान काम का प्रेशर बढ़ जाएगा। व्यापारियों को कुछ मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं। गलत निर्णय से कामकाज प्रभावित होगा। जीवन साथी के साथ मनमुटाव हो सकता है। तो ये असर पड़ेगा, ये सूर्य ग्रहण का असर है। 21 तारीख को रहेगा, 22 को 3:30 बजे सुबह समाप्त होगा। उसके बाद उसी दिन 22 तारीख को ही नवरात्रि है। पूजा पाठ करिए, माता रानी आई हैं, कलश स्थापना करिए। चाहे तो आप नवरात्र का पहला और आखिरी दिन व्रत रख ले, चाहे पूरे 9 दिन व्रत रख ले। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती सावधान रहें, बस इस बात का ध्यान देना है। ओम सूर्याय नमः कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।